और आपको भी गुड आफ्टरनून। सभी जुड़ जाएं, सभी जुड़ जाइए। जुड़ जाएं सभी, लाइव आ जाएं। रोहित कुमार, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट जुड़ जाएं। चलिए शिवम जी गुड आफ्टरनून। सभी जुड़ जाएं, फटाफट जुड़िए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी जुड़े। आनंद किशोर भी जुड़ गए हैं, आपको गुड आफ्टरनून। जुड़ जाएं सभी, लाइक वाइक कीजिए जल्दी, फटाफट शेयर वेयर कर दीजिए ताकि जुड़ जाए। चलिए सुशांत यादव राधे राधे बोल रहे हैं, बड़ी भक्त हैं क्या? जुड़ जाइए, सभी को जुड़ते जाएं। और सब कहाँ चले गए? शिवम, और हिमांशु साउंड कट क्या है? थोड़ा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए। कोई बात नहीं। सुशांत यादव जी गुड आफ्टरनून। अब ठीक ठाक है क्या आवाज? आप तक पहुंच पा रही है सही से? जी ठीक है, बिल्कुल। और कहाँ चले गए ठाकुर जी सब? एक मिनट और वेट कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे ताकि जुड़ जाएं और सभी तो स्टार्ट करेंगे हम। देखिए आज उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम पहले से ही आधा काम कर चुके हैं। चलिए ठाकुर जी
इंतजार था, आप ही का वेट कर रहे थे। नमस्ते आपको भी। तो देखिए आज हम पूरा बोर्ड पर लिख लिए हैं ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो, ठीक ना, और कम समय में ज़्यादा हम बातें कर लेंगे। कल के क्लास में लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था, ठीक ना, इसलिए हम आप ही लोग के लिए पहले लिख लिए हैं, फिर समझाने में और कम समय लगेगा। सभी कोई लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बातें लिखनी थी, इसलिए थोड़ा आप लोग क्वालिटी का थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेते समय। चलिए तो अपना क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितना ही है उतना ही में बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग रेगुलर है, बहुत अच्छा है। उधर तो बाहर में कहीं खटखुट क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। चलिए आप लोग सब ठीक ठाक हैं? पटने में आप लोग क्या पटना से बाहर है बताइएगा? पटने में है या घर पे हैं आप लोग? पटने में हैं। अच्छा रोहित जी, आप घर, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए तो देखिए अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन। यहाँ देखिए कल के क्लास में हम लोग अंतिम जो पढ़े थे वह था आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक ना। और हम कल आपको बोले थे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या था, डिफिनीशन हम लोग देख लिए थे नहीं, और बोले थे कि अगले क्लास में उसका हम प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप और देख लीजिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक ये क्या है, मैग्नेट है यानी चुंबक है, ठीक ना, जिसका मान लिया जाए कि यह नॉर्थ पोल है, इधर क्या है, साउथ पोल है, ठीक ना। ऐसा हम मान लिए कि एक साइड नॉर्थ है, दूसरी साइड साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम क्या बोले, कल भी बताए हैं कि यह एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी इसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य लाइन होती है जो वक्र के आकार, वक्र होता है यानी स्ट्रेट लाइन वक्र होती है, जो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है। नहीं, ये चीज हम पढ़े थे। तो देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है, कहां से निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में इंटर कर जाएगी। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा कि नॉर्थ पोल से निकला है तो डायरेक्शन कुछ इसी प्रकार से, ठीक ना। और यह एक इमेजिनरी लाइन होता है यानी अदृश्य होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए तो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर कर लेगा, कहां पे, तो चुंबक के बाहर, क्या है, चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है फेनोमेना, तो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, किधर, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। लेकिन चुंबक के बाहर हम आपको कल बता ही दिए थे कि नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक लाइंस और कहां जाता है, साउथ में इंटर कर लेता है, ठीक ना। ये बात तो हो गई थी।
अब देखिए मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स का ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, यानी कुछ गुण होती है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला आपका देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स है कि चुंबकीय बल रेखाएं के गुण निम्नलिखित है, यानी हम जो नीचे में लिखे हैं ये इसके क्या है, सारे के सारे गुण है। अब देखिए यहां से पहला क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। जैसा कि अभी हम पहले बता ही दिए हैं कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से चलती है और साउथ पे आती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से चल करके नॉर्थ पर जाती है, ठीक ना। इस प्रकार से यह बंद लूप का निर्माण करती है, ठीक ना। यानी मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स क्या होता है, बंद लूप बनाता है, यानी क्लोज पाथ बनाती है, ठीक ना। यह एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक। इतना हो गया। तो पहला लाइन में यही कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव मतलब हमेशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में इंटर करेगी, तथा चुंबक के अंदर साउथ से निकल करके नॉर्थ में पहुंचेगी, ठीक ना। ये आपका पहला आपका पॉइंट था जिसको हम डिस्कस किए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती है। इस बात को भी हम पहले डिस्कस कर लिए कि जितने भी आपका चुंबकीय बल रेखाएं होगी वह सभी के सभी क्या होगा, बंद मार्ग बनाती है, यानी क्लोज लूप बनाएगी, ठीक ना। जितने भी आपका मैग्नेटिक लेंस होगा सभी के सभी बंद परिपथ बनाती है। क्या बनाती है, बंद परिपथ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं, तो देखिए एक मान लीजिए, देखिएगा यहां से देखिए एक आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक आपका ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ठीक ना, कभी भी आपको प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण विद्यमान रहता है, यानी दो इमेजिनरी लाइन में आकर्षण का गुण नहीं रहता है, क्या रहता है, प्रतिकर्षण का गुण रहता है। तो जब ये प्रतिकर्षण का गुण रहेगा तो एक कभी भी टच करेगा नहीं, टच जब नहीं करेगा तो क्या बोल सकते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कौन, तो दो चुंबकीय बल रेखाएं। यहां तक क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि चुंबकीय बल रेखा अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है। क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखा अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करना चाहती है। चुंबकीय पदार्थ मतलब समझिए, यहां से देखिए, हम यहां से समझा रहे हैं अच्छा से। देखिए एक आपका कोई मान लीजिए ये स्टील का कोर है, ठीक ना, क्या है, स्टील का कोर है, या आयरन का पार्ट है, ये क्या है, आयरन का टुकड़ा है, इस तरह से है, ठीक ना। इसमें क्या कर दिए, देखिएगा इसमें हम कॉइल लपेट देंगे, क्या कर देंगे, कॉइल लपेटेंगे, ठीक ना। हाई अमाउंट ऑफ डीसी देंगे, यहाँ पर डीसी वोल्ट अप्लाई कीजिएगा ना, तो इस कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। अभी हम फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसी में जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स है, वह किससे होकर जाना चाहेगा, तो इसी कोर में यानी आयरन के पार्ट से होकर जाना चाहेगा, अपना बंद परिपथ निर्माण कर लेगा, ठीक ना।
तो ये पॉइंट यही कहता है कि चुंबकीय बल रेखा अपना परिपथ यानी अपना रास्ता जो है ना किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा इसी से होकर के पास होगा, इसका मतलब ये था, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां कोई बल नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, अभी हम इसके बारे में बाद में अच्छा से पढ़ेंगे। तो यहां से याद रखेंगे कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां पर कोई बल रेखाएं नहीं होती है, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्य करने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। अब इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, कौन और जुड़े हैं कोई? चलिए तो देखिए ये पॉइंट समझिएगा, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर, मान लीजिए यह एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, यहां पर देखिए ये साउथ पोल। तो अभी हम बताएं ना कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर, तो ये है नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की ओर इंटर करेगी, इधर भी नॉर्थ से निकलेगी साउथ से इंटर करेगी। तो देखिए और मैग्नेट के अंदर साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ जाएगा। तो यहां से देखिए कहता किस चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करना है। क्या चुंबकीय क्षेत्र तो अभी पढ़े नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, तो पढ़ेंगे तो बाद में, लेकिन ये जान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लेंगे हम, ठीक ना। तो देखिए कहता है, अच्छा से पढ़िएगा कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो देखिए ये चुंबकीय बल रेखा है ना, उसके किसी भी एक बिंदु पर, यानी मान लीजिए यह एक बिंदु है, हम दूसरा कलम लेते हैं, देखिए किसी बिंदु पर, यहां पर मान लीजिए हमको क्या है, खींची गई स्पर्श रेखा। तो यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यही ना, स्पर्श रेखा जो खींच दिए, यानी इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दिए, तो उस पॉइंट पर जब स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। इसका मतलब इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा तो उसका क्या होगा, स्पर्श रेखा जो खींचे हैं वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। एक बार ध्यान से और सुनिएगा, क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय, आपका चुंबकीय बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर, ठीक ना, किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक ना, एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो वही स्पर्श रेखा जो है आपका वह क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक ना। बाकी आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा से पढ़ेंगे। तो ये थे आपके प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, जो हम यहाँ पर था उसको हम डिस्कस किए, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए आप लोग थोड़ा वॉइस को एडजस्ट करिएगा क्योंकि बगल में कुछ काम कर रही है, वहाँ पर कुछ हथौड़ा उथौड़ा चलता है, बहुत आवाज़ आ रही है, ठीक ना, तो थोड़ा आप मैनेज करेंगे। हम वैसे हम ज़्यादा कस के हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो यहां से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या बोले,
कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए यह चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का यही क्षेत्र हो गया, नहीं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी मैग्नेट, किसी भी दूसरे मैग्नेट को लाने पर ये मैग्नेट इससे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो उस आपके उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को यानी उस चारों ओर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक ना। आपको यहां से और हम अच्छा से समझाने के लिए मान लीजिए एक ये आपका ये जो है चुंबक है, ठीक ना, यहां से देखेंगे यह एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है, ठीक ना। चुंबक रहता तो बताते, कल हम आपको लाने की कोशिश करेंगे चुंबक। देखिए एक ये चुंबक है, एक दूसरा चुंबक है, इसको क्या करते हैं इधर रख के धीरे 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 से हम इस चुंबक की ओर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसा तो पॉइंट आएगा जहां से आगे बढ़ाने पर क्या करेगा, यह चुंबक अपनी ओर खींच लेगा इसको, ठीक ना। तो जहां से ये चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक ना, या रिपेल करेगा, वहां तक के स्थान को क्या बोलेंगे कि इस चुंबक का ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना। क्योंकि जिस चुंबक का जहां तक आपका क्षेत्र होगा, क्षेत्र तो बहुत ज्यादा तक होता है, लेकिन आपका देखिए जैसे जैसे एरिया आप बढ़ाएंगे चुंबकीय, इसका चुंबकीय आपका क्या होगा, उसका चुंबक का बल क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जहां पर आप इस चुंबक को लाएंगे, इससे अगर और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये चुंबक अपनी ओर इस दूसरे चुंबक को खींच लेगा, तो उस स्थान तक के चारों ओर को क्या बोलेंगे कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आप डिफिनीशन में ये बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी दूसरे चुंबक को लाने पर, ठीक ना, यह चुंबक जो है उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस एरिया यानी उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बताइए मैग्नेटिक फील्ड समझे कि हम और बताएं, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए होंगे। अच्छा, बोल रहे हैं कि इंगित मीन्स क्या होता है, इंगित मीन्स होता है दर्शाना, ठीक ना। इंगित मीन्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, इंगित मतलब शो करना, बताना, दिखाना, ठीक ना। बताइए मैग्नेटिक फील्ड समझे कि नहीं, और किसी को क्वेश्चन है कुछ। चलिए आनंद किशोर, रोहित ठाकुर जी, चलिए समझ रहे हैं। तो ये थे इस साइड के जितना भी हम आप यहाँ पर लिखे हैं सभी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस किए। तो अभी हम सिर्फ दो ही पॉइंट पढ़े हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं के गुण पढ़े और मैग्नेटिक फील्ड पढ़े यानी चुंबकीय क्षेत्र पढ़े। अब इस साइड आइए, तो है आपका पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। सिंपल चीज में ये समझिए, उसका तो और भी डिफिनीशन है, ठीक ना, लेकिन सिंपल ये समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स की संख्या को, यानी इससे जो निकलेगी आपका मैग्नेटिक लेंस साउथ में इंटर करेगी, इसकी संख्या को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई से सूचित किया जाता है। किससे, फाई से सूचित करते हैं। तो यहां से आप ये याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या चीज से कहीं भी आपको लिखा मिल जाए, फाई, क्या मिल जाए, फाई, तो समझेंगे ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका सूचित क्या चीज से करते हैं, तो फाई से करते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट है कि इसका मात्रक वेबर होता है।
किसका मात्रक भाई? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर होता है, और इसे यानी वेबर को WB से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? WB से सूचित किया जाता है, यानी WB लिखा रहेगा, समझ जाएंगे वेबर है, ठीक ना। अब वेबर किसका मात्रक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ठीक ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो यहां से बात होती है कि कितना फ्लक्स बराबर कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अभी हम बताएं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, तो कितना संख्या को एक फ्लक्स बोलते हैं? तो इसके लिए यह है 1 वेबर। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 चुंबकीय बल रेखाएं। ये चीज आप याद रखेंगे कि 10 के पावर 8 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बराबर होता है 1 वेबर होता है। कितना? 1 वेबर। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं कि 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये लिखेंगे, यहां पर हम लिख ही दिए हैं हिंदी में। अब देखिए कि एक चुंबकीय बल रेखा बराबर होता है 1 मैक्सवेल। इसका भी यूनिट आप याद रखेंगे बिल्कुल। यहां से आपको कन्वर्जन पूछ देगा कि 1 वेबर में कितना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, या पूछ देगा कि 1 वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, ठीक ना। तो देखिए एक चुंबकीय बल रेखा बराबर 1 मैक्सवेल होता है। तो देखिए तो 1 वेबर बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल। तो ये फार्मूला यानी ये चीज और ये आप याद रखेंगे, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी 1 वेबर में 10 के पावर 8 चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक ना। और चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है कि एक चुंबकीय बल रेखा में 1 मैक्सवेल, तो इसलिए 1 वेबर में कितना? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल होगा। और देखिए अगला पॉइंट है 1 माइक्रोवेबर। देखिए 1 माइक्रोवेबर बराबर 100 मैक्सवेल। तो देखिए ये कैसे आया? तो आप जानते हैं क्या कि माइक्रो बराबर 10 के पावर कितना? 10 के पावर -6, यही ना। माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। तो देखिए तो 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल है। तो 1 माइक्रोवेबर को हम 10 के पावर 6 वेबर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 10 के पावर -6 आ 1 वेबर में कितना मैक्सवेल? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल। ध्यान देंगे 10 के पावर 8 मैक्सवेल। तो यहां से देखिए तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो 1 माइक्रोवेबर बोलेंगे। 10 के पावर -6 और 10 के पावर 8, तो बचेगा क्या? तो 10 के पावर 2 मैक्सवेल। क्या बचेगा? 10 के पावर 2 मैक्सवेल। तो 10 के पावर 2 यही ना 100 मैक्सवेल हो गया। क्लियर कहानी? तो आप यहां से इतने सारे जो हम पॉइंट लिखाए हैं इसको आप हर हाल में याद रखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। तो अभी हम पढ़े 1 वेबर में 10 के पावर 8 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक ना। 1 वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल और 1 माइक्रोवेबर में 100 मैक्सवेल, ठीक ना। यहां तक पढ़े। अब देखिए अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए ये है कि फ्लक्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। कहने का मतलब कि इकाई क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। नहीं समझे होंगे? देखिए यहां से समझाते हैं। क्या है कि यूनिट क्षेत्रफल में, यूनिट क्षेत्रफल मान लीजिए ये है आपका एरिया, ये एरिया मान लीजिए ए है। क्या है? इसका एरिया ए है।
ए एरिया में गुजरने वाली फ्लक्स वो भी क्या लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो फ्लक्स गुजर रही है, देखिएगा ये जो फ्लक्स इस पर गुजर रही है, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिएगा ये जो है आपका ये एरिया कुछ इस तरह से है, ठीक ना, एरिया कुछ इस तरह से है, इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया में ऐसे पास हो रही है। तो कहिए ये फ्लक्स जो गुजरेगा यह क्या है 90 डिग्री पे? नहीं, ये आपका कोई एरिया है जिसका एरिया ए यूनिट है, स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए तो फ्लक्स जो गुजरेगा इस पर वह क्या होगा, देखिए 90 डिग्री होगा ना। तो 90 डिग्री कहने का मतलब क्या, लंबवत। तो आई होप समझ गए होंगे कि पर यूनिट एरिया में के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं, ठीक ना। और इसे बी से सूचित करते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, हमने अभी क्या बताया कि फ्लक्स पासिंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ठीक ना। तो फ्लक्स क्या है, मान लीजिए फ्लक्स फाई है, ठीक ना। एरिया कितना है, तो एरिया ए है। तो फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, ठीक ना। तो B बराबर फाई बट्टा ए, ये आप सूत्र याद रखेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर फ्लक्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक ना। और हम इसके मात्रा की बात करते हैं, यानी यूनिट की बात करते हैं। तो अभी हम फ्लक्स के मात्रा क्या देखे, वेबर देखे, नहीं फ्लक्स का मात्रक वेबर देखे। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ऊपर में वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। और एरिया है, तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का आपका क्या बोलते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, नहीं तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होगा वह किसका मात्रक होगा, तो वह होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक, ठीक ना। यहां से ये चीज आप याद रखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कहां से आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है फाई बटे ए, जहां पर फाई फ्लक्स है और ए एरिया है। यहां लिख देते हम, देखिए फाई क्या है, तो फ्लक्स है, ए क्या है, तो परपेंडिकुलर एरिया है, क्या है, एरिया है, ठीक ना। तो यहां से ये हो गया। अब यूनिट की बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां से एक क्वेश्चन, यहां से ये चीज नहीं आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन आपका ये यूनिट आ जाएगा कि एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक टेस्ला। क्या होता है, एक टेस्ला। तो यहां से आपको ये आ जाएगा ऑप्शन में कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रा क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा टेस्ला, ठीक ना। और 3 गो ऑप्शन कुछ दूसरा रहेगा। तो आप यहां से तो पढ़े वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है एक टेस्ला। तो इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, इसको याद रखेंगे। और टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं। यहां से यह पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए अगला आपको क्या पूछेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक आपका क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। तो आपसे ये पूछेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसका मात्रक गॉस होता है, वह किस पद्धति में होता है, ठीक ना। तो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक ना। उसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। अब यहां से एक रिलेशन याद रखेंगे कि एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। क्या याद रखेंगे, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, ठीक ना। जिसको ये दिखने अच्छा से रहा होगा, ठीक ना।
तो यहां से हम बोल देते 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, ठीक ना। तो इसमें हम जितना भी यहाँ पर लिखे हैं सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस किए। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें मुख्य पॉइंट क्या है जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये हम चारों बताएं कि 1 वेबर में 10 के पावर 8 चुंबकीय बल रेखाएं, 1 वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल, 1 माइक्रोवेबर बराबर 100 मैक्सवेल नहीं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो 5/A होता है। उसका यूनिट क्या होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो उसको 1 टेस्ला बोलते हैं, ठीक ना। और गॉस जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का CGS यूनिट होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। क्या इतना समझ पाए आप लोग? एक बार सभी जवाब देंगे, कहिए इतना तक तो समझ पाए होंगे, आशा करते हैं। बताएंगे सुशांत जी? सभी को एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे तो। समझ पाए आप लोग? चलिए, हिमांशु, रोहित, ठाकुर जी, सुशांत जी, सभी, रोहित, आनंद, सभी कर हैं। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम हटते हैं तो देखिए। और इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, ठीक ना। विथ एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे आपके अगले क्लास में, ठीक ना। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर सेम चैनल सेम टाइम 12 बजे कल के क्लास में, ठीक ना। इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।